हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर मंजू जोन्स आज फिर आप लोगों के बीच में हाजिर है। कल जो हमारी बात बीच में रह गई थी, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था। तो आज फिर हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हर बात के लिए हमें थैंक्स बोलना ज़रूरी है गॉड को। यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अ, जो मेरी आँखों देखा हादसा है। और हम लोग कहते हैं ना, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं अपनी सांसों के ऊपर कि हम जैसा मैंने आपको बताया कि हर सांस के साथ हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, तो वो भी कम है एक्चुअली। सांसों के साथ भी हमें धन्यवाद देना पड़े तो वो भी हमारे लिए कम हो जाता है। आप जानते हैं हमारी सांसों की वैल्यू, क्योंकि हम सारा दिन इतने बिजी रहते हैं अपने कामों में, अपनी बातों में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हम कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। अपनी सांसों के ऊपर भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है हमारी एक एक सांस की। ये चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता जब तक कि हम इसको या तो अपनी आँखों से ना देखें या एक्सपीरियंस ना करें, तब तक हमें समझ में नहीं आता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ सालों पहले जब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी, उस टाइम के एक हादसे को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो हॉस्पिटलाइज़ थीं, कोमा में थीं और हम लोग उन्हीं के पास में थे, वहाँ पे उनकी केयर करते थे, उनकी देखभाल करते थे। और उनके पास वाले ही बेड पे एक पेशेंट थी। अ, उनको जब मैंने देखा अपनी आँखों से, तो मुझे उस दिन समझ में आया कि हमारी एक-एक साँस की कितनी वैल्यू है। वो इतनी ज़्यादा सीरियस थी वो लेडी कि उनकी साँसों को वापस लाने के लिए डॉक्टर लोगों को मैंने देखा अपनी आँखों से, कितनी उन्होंने कोशिश की, कितनी उन्होंने पंपिंग की, जो कर सकते थे। कम से कम वो 20-25 मिनट तक यही करते रहे, इसी कोशिश में लगे रहे कि उनकी एक साँस लौट आए। उनकी एक साँस लौट आए, उसके लिए उन्होंने जी-जान लगा दिया। मैंने अपनी आँखों से देखा उस चीज़ को कि वो लोग कैसे उनकी साँस को वापस लाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे थे वो डॉक्टर लोग। कितनी कोशिश कर रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साँस के लिए कि उनकी एक साँस लौट आए तो सब कुछ ठीक हो जाए। उनका ये विश्वास था। बहुत, बहुत, बहुत कोशिश की उन्होंने, जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा ही उन्होंने किया, लेकिन वो उसकी एक भी साँस को नहीं लौटा पाए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी साँसों की कितनी वैल्यू है, हमारे इस जीवन की कितनी वैल्यू है। आप सोचिए, गॉड ने हमको, परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमको जो साँसें दी हैं, हमको उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमको उसके लिए हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए गॉड का कि आज हम जीवित लोगों के बीच में हैं, ज़िंदा लोगों के बीच में हैं, जहाँ पे हमें ईश्वर ने रखा है। और रखा है तो किसी न किसी रीज़न के लिए रखा है। तो हम उससे सोचें, उसे जानने की कोशिश करें कि हमारी क्या ड्यूटी है, हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा काम कर सकते हैं हम। किस चीज़ को हम लोग पूरा कर सकते हैं जो अ, हमारा गॉड हमसे चाहता है करवाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग अच्छे थॉट्स रखें, अच्छे काम करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके, ताकि हम लोग उस ईश्वर को, उस ऑलमाइटी को हमेशा खुश करने वाले बन सकें माय डियर फ्रेंड्स। सो आज फिर हम लोग उसी मनचाही बातों के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रही थी, उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपने एक एक डायलॉग तो आपने सुना होगा, एक फ़िल्म में था, आई थिंक शाहरुख खान की कोई फ़िल्म का डायलॉग है कि उसमें बोला गया था ना कि अ, अगर किसी चीज़ को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलवाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये फैक्ट है, दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम किसी भी चीज़ को दिल से चाहें ना, तो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है कि हमें कब और कैसे मिले।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है और हम इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। जो हमारी दिल की बातें हैं उसे हम हासिल कर सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मेरे से पूछा कि मैडम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ? तो मैंने बोला कि ठीक है, पूछो। तो उसने बोला कि मैडम मैं ना अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशी चाहती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ। तो मैंने उसको बोला कि सिर्फ़ खुशी चाहती हो? तो बोली कि हाँ, सिर्फ़ मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुश रहना है। तो मुझे उसकी ये बात ठीक से समझ में नहीं आई कि खुशी किस बात की खुशी? घर अपना हो जाए उसकी खुशी, या अच्छा पैसा आ जाए उसकी खुशी, या कार मिल जाए उसकी खुशी, या अच्छी जॉब मिल जाए उसकी खुशी, या अच्छे घर में शादी हो जाए उसकी खुशी। किस टाइप की खुशी वो चाहती थी। तो जब ये बात मुझे ही समझ में नहीं आई तो यूनिवर्स को या गॉड को कैसे समझ में आएगी, बोलिए। जब आप कोई चीज़ चाहते हैं तो उसे स्पेसिफ़ाइज़ कीजिए। उसको उस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। वो आपका एक गोल, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, और ऐसा लक्ष्य जिसको आप अच्छे से मतलब अपने दिमाग में रख के और उस चीज़ को आप फ़ॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। लाइक यहाँ पे मैं आपको छोटी-सी एक बात बताऊँगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई कार चाहिए है। अब वो कार आपने अपने माइंड में रख ली कि मुझे ये कंपनी की कार चाहिए, मुझे इस कलर की कार चाहिए, उसका इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, उसका स्टीयरिंग ऐसा होना चाहिए, और फिर उसको फ़ील कीजिए आप कि हाँ, मैं उस कार में बैठी हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ, या ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, या XYZ कोई भी ड्राइव कर रहा है, लेकिन मैं उस कार में हूँ और मैं एन्जॉय कर रही हूँ उस कार में। तो ये सब चीज़ें विजुअलाइज़ कीजिए कि आप उसको फ़ील कीजिए उस चीज़ को, उस खुशी को। जैसे आपको अगर मनचाही चीज़ मिल गई है और आप उस चीज़ के मिलने के बाद आप कैसे खुश होंगे, कैसी खुशी आपके चेहरे पे होगी, आपके दिल में होगी, आपके दिमाग में होगी, ठीक वैसी ही खुशी को आप फ़ील कीजिए कि मुझे वो चीज़ मिल गई है। मैं ऐसी जो मेरी ड्रीम कार थी वो मुझे मिल गई है। उसका ये कलर था, मिल गया है। उसका ये इंटीरियर था, मिल गया है। मैं उस कार में ड्राइव कर रही हूँ, मैं उस कार में एन्जॉय कर रही हूँ। इस टाइप की खुशी को आप शो कीजिए। आप इस टाइप की खुशी की डिमांड कीजिए गॉड से, यूनिवर्स से। तब वो चीज़ आपको हासिल होगी, और उसके बाद जो खुशी होगी ना, उसका तो ठिकाना ही नहीं है। उसके बारे में तो कोई फिर कुछ बोल ही नहीं सकता। तो आप उस गोल को जो है, जो आपने एक गोल बनाया है, आपका जो एक मिशन है, आप उसको बनाइए, उसको फ़ील कीजिए, और आप उसको विजुअलाइज़ कोशिश कीजिए कि आप उसको विजुअलाइज़ करें, और जो भी चीज़ आप चाहते हैं ना, उसे आप एक पेपर पे लिख लीजिए। पेपर पे लिख के आप उसको रख लीजिए। आप उसको सोने से पहले आप उसको एक बार पढ़िए, सुबह जब उठते हैं तब आप पढ़िए। सुबह उठ के पढ़ने से मतलब ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले आपने उसको ऑर्डर दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए था, मुझे मिल गया है, तुमने प्रोवाइड कर दिया है। और जब सुबह आप उठते हैं तो फिर से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाते हैं कि इसके ऊपर काम करना है। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं हमेशा से मेरी एक आदत रही है कि हम लोग जैसे फैमिली प्रेयर करते हैं परमेश्वर से, गॉड से, तो मैं हमेशा जो अपनी प्रेयर्स, जो मेरी पर्सनल प्रेयर्स रहती थी ना, उसकी मैंने एक अलग से डायरी बनाई हुई है। मैं उसमें अपनी प्रेयर्स को लिख देती थी, नहीं, आज भी लिखती हूँ। तो मैं उसमें अपनी प्रेयर्स को हमेशा, शुरू से ही मेरी ये आदत है कि मैं लिखती थी। मुझे बाद में अब पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही रूल है, उसमें भी ऐसे ही बताया जाता है कि ऐसे करना चाहिए। तो मैं शुरू से करती थी ऐसा। मैं अपनी प्रेयर्स की, मेरी एक बहुत सारी अभी तो भर गई हैं डायरीज़।
तो मैं अपनी प्रेयर्स जो रहती मेरी पर्सनल प्रेयर्स उसको मैं लिख देती हूँ, करती तो हूँ लेकिन मैं उसको लिख भी देती हूँ। तो ऐसे ही हमको लिखी हुई चीज़ पे ना बहुत भरोसा होता है। आप देखिए डॉक्टर हमको कोई दवाई जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो हमको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। कोर्ट के केस होते हैं तो वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, लिखाई पे ही भरोसा किया जाता है और बोलते हैं ना कि पेन में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया को बदल सकता है। तो जो राइटर्स हैं वो भी लिख के ही सब करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनजाने में हम लोग करते हैं लेकिन वो जो है बहुत पावरफुल होती हैं। तो आप अपनी जो डिमांड्स हैं, आप अपनी जो विशेज़ हैं, आप उसको लिखिए, आप उसको याद कीजिए, आप उसको दिन में दोहराते रहिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाए कि उसे वो चीज़ को पूरा करना है, किसी भी हालत में पूरा करना है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई बातों के साथ और इसी की और कंटिन्यूटी के साथ। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।